आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयराम महतो भी चुनावी समर में कूद चुके हैं। जयराम महतो की पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 55 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जयराम से बातचीत की टीवी 45 के संवाददाता मोइजुद्दीन ने। जय राम, झारखंड की सियासत राम भरोसे चल रही है, ऐसा मानना है झारखंड के युवा नेता और क्रांतिकारी नेता जेबी केसेस के सुप्रीमो जयराम महतो का। सीधे हम इनसे जुड़ते हैं कि कैसे झारखंड की सियासत राम भरोसे चल रही है और क्या कुछ इन्होंने आपत्ति भी जताई है। जयराम जी, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की सियासत में जो भूचाल सा दिख रहा है, कहीं ना कहीं युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, रोजगार, नियुक्तियां, तमाम चीज़ों का अडंगा लगा हुआ है। हर एक जगह देख रहे लोग धरने पे बैठे हैं, जहाँ जहाँ झारखंड के लोग धरने पे बैठे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं, मांगे पूरी मेरे हमारी करें। तो यही समझ में ना है कि राज भाई किन के लिए अलग हुआ, कुछ लोगों के लिए अलग हुआ, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए अलग हुआ, कुछ परिवारों के लिए अलग हुआ, यह समझ झारखंडी के लिए। ये क्वेश्चन आज भी गाँव के गलियों में ये अराइज होने लगा है। कहीं आप चले जाइए, यही व्यवस्था दिख रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो लगातार राजनीति को अपने हाथों में रखे हैं, अपनी जेब में रखे हैं और हमें लगता है अपने परिवार की प्रॉपर्टी मानते हैं। सही बोल रहे हैं, आज के दौर में ये जो राजनेता हैं वो पॉलिटिक्स को अपने परिवार की प्रॉपर्टी मानते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि एक आम व्यक्ति के साथ धोखा होता है, एक आम व्यक्ति छला जाता है और इस राज्य में इस गठन के 24 वर्षों के बाद भी वो अपने आप को हादसे पे पाता है। तो और एकीकृत बिहार से अलग करके उद्देश्य जो रहा, जो सपना रहा हमारे, देखिए आज भी देखिए, जब वो लिस्ट आया जिसमें आप देख रहे हैं कि हालांकि इसमें 77 थे, जिसमें एक पेज ही वायरल हुआ, 28 में से 18। तो लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि यार तो इससे अच्छा बिहार में ही रहते हैं, इससे अच्छा बंगाल प्रेसिडेंसी में ही रहते हैं, जो होता देखा जाता। आप हमको अलग राज्य देने के बाद भी हमारे हिस्से को लेके चले जा रहे हो, तो फिर हमारे होने या ना होने का, इस राज्य के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। ये तो नियुक्ति की बात हो गई, लेकिन नियुक्ति से पहले अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो ये भी मामला बड़ा गंभीर रहा। प्रश्न पत्र तो बिल्कुल आज के दौर में मजाक सा हो गया है। इसका मतलब है कि इस राज्य में, देश में तो हो ही रहा है, शिक्षा में माफिया आ चुके हैं। इस राज्य में अगर मेरी जहाँ तक जानकारी और समझ है, सबसे पहले शायद कोयला में और ज़मीनों में माफिया आए थे। अब यहाँ शिक्षा में माफियाओं की एंट्री हो चुकी है, मेडिकल के जगत में माफियाओं की एंट्री हो चुकी है। तो भाई अगर माफियाओं को रोकना है तो इसीलिए गवर्नमेंट हम चुनते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। उनकी गोलियों का सामना हमारा सीना नहीं करेगा, बल्कि उनकी गोलियों का काट वो कलम करेगी जो संवैधानिक ताकतों से मिलती है। इसीलिए हम लोग नेतृत्व चुनते हैं, हम लोग राजनेता चुनते हैं। तो उनसे जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाले जो संघर्ष करते रहे, वो क्या सोचेंगे फिर? देखिए, जल जमीन जंगल की लड़ाई करने वाले आज हम जैसे युवा, हम जैसे लोग जो लगातार संघर्षों के आदी हैं, संघर्षों के भागीदारी हैं, आज कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि इस राज्य में व्यवस्था बदलाव की ओर हमें बढ़ना चाहिए। इस राज्य के जो नेतृत्व में, शीर्ष में जो लोग बैठे हैं, उनका हृदय बड़ा होना चाहिए, उन्हें अपने आप को बदलना चाहिए। यदि वे लोग अपने आप को बदलते हैं तो ये राज्य बदलेगा। तो इस बदलाव के लिए जेबी केसेस क्या कुछ योजना में? बदलाव के लिए जेबी केसेस तत्पर है, इस बदलाव के लिए जेबी केसेस तैयार है और हमें पूर्ण आशा है कि वो बदलाव होकर रहेगा। कितने विधानसभा सीटों पर इस बार? 50 से अधिक सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जितोड़ मेहनत के साथ लड़ेंगे। बाकी परिणाम जनता के हाथों। उम्मीद है कि दावेदारी? देखिए, उम्मीद, हम लोग दावेदारी माने ये स्वाभिमान दिखाते हैं, अभिमान नहीं। तो ये उम्मीद है, हम दावेदारी नहीं है, उम्मीद है, एक आशा है और उसी आशा के अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। कार्य तो करेंगे, लड़ेंगे कब तक? देखिए, जीवन जब इंसान जन्म लेता है, मरने तक वो संघर्ष करता है, तो हम उम्मीद क्यों छोड़ दें? जब तक प्राण है, भुजाओं में जान है, जब तक सांसें हैं, लड़ेंगे, हौसलों के साथ लड़ेंगे, मतवाले बनकर लड़ेंगे, हौसलों के साथ लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। तो जेबी केसेस के सुप्रीमो हमारे साथ थे जयराम महतो, जिन्होंने कहा है कि लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। यानी झारखंड क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है और हम युवा भी आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, लेकिन अपने राज्य के युवाओं को बचाने का काम करेंगे, उनको हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे जेबी केसेस आगे बढ़ती है और झारखंड के जनमुद्दों को कैसे धरातल पर उतारती है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45 रांची।